वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीवनदीप एकेडमी क्लासेस। आज मैं दीपिका आप लोग को पढ़ाऊंगी फेडरलिज्म का पार्ट 3। मैंने इस पे पिछला भी 2 वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा कर के देख ले। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डे टू डे नोटिफिकेशंस मिलता रहे। तो आज हमारा पहला टॉपिक है जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, यानी कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार दिया गया है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो 1947 में हम लोग जानते हैं कि हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद 1949 में हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया था। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन करके तैयार हुआ तो मैं आपको जम्मू कश्मीर पहले दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर का पार्ट है और इस साइड जो है पाकिस्तान है और इधर हम लोग देखते हैं चाइना वाला पार्ट है। देखिए मैं बड़ा वाला मैप में दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को लेकर के विवाद हो रहा था। इसी के कारण से क्या किया गया, जो जम्मू कश्मीर है इसको स्पेशल स्टेटस यानी कि विशेष अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है तो ये इंडिया का ही पार्ट लेकिन इसको विशेष अधिकार दिया गया है। जो विशेष अधिकार दिया गया है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया है और इसी में 35 का एक अनुच्छेद है जिसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग होंगे यानी कि जो यहाँ के पीपल्स होंगे उनको स्थायी नागरिकता दी जाएगी यानी कि फिक्स्ड परमानेंट सिटीजनशिप मिलेगा। अब ये जो 370 का आर्टिकल है इसमें कुछ विशेष अधिकार में ये दिया हुआ है, जैसे कि कोई भी इंडिया का लोग है, ठीक है, वो कहीं पर भी अपना ज़मीन खरीद सकता है। मान लीजिए कि कोई झारखंड में रहता है तो वो गुजरात में ज़मीन खरीदना चाहता है या फिर तो राजस्थान में मकान खरीदना चाहता है तो वो खरीद सकता है, ठीक है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकता है। ये स्पेशल स्टेटस है। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो लोग जो है जम्मू कश्मीर में ही अपना मकान भी खरीद सकते हैं और ज़मीन भी खरीद सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में ना तो मकान खरीद सकते हैं ना तो कोई ज़मीन यानी कि लैंड नहीं खरीद सकते हैं। साथ ही में इसमें एक और ये भी नियम है जिसमें कि अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल है जम्मू एंड कश्मीर की और उसका कोई बॉय यानी कि इंडिया से कोई बॉय से शादी हो जाता है तो उस दौरान क्या होगा, जो उसको सिटीज़नशिप मिला हुआ था जम्मू कश्मीर का वो ख़त्म हो जाएगा और उसको कहाँ का सिटीज़नशिप मिल जाएगा, इंडिया का मिलेगा, ठीक है। और ये जो रूल रेगुलेशन यानी कि ये जो नियम कानून बना हुआ है तो जो बनता है इंडिया में वो तो हमारे संविधान में जो दिया गया है वो तो हमारा, जैसे कि संविधान में बनता है नियम कानून वो तो संसद बनाती है यानी कि हमारा पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। उससे पहले उसको पूछना पड़ता है वहाँ का असेंबली यानी कि विधानसभा से, अगर वो परमिशन देती है तो फिर ये कहाँ पे लागू होगा, जम्मू कश्मीर में, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर वो अनुमति नहीं देती है यानी कि परमिशन नहीं देती है तो फिर ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। लेकिन क्या है कि 5 अगस्त 2019 को ये जो स्पेशल स्टेटस है यानी कि ये जो विशेष अधिकार है इसको ख़त्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब क्या है, जो रूल रेगुलेशन जो संविधान में हमारे दिए हुए हैं 370 धारा वो ख़त्म, तो अब जो हमारा पार्लियामेंट में रूल रेगुलेशन बनेगा तो वही वाला रूल रेगुलेशंस यानी कि जो नियम कानून होगा वो कहाँ पे लागू होगा, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये यूनियन टेरिटरीज़ देखिए नाम से ही पता चल रहा है ये केंद्र से शासित होगा, ठीक है। तो क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज़ है ये कौन कौन से क्षेत्र हैं,
ठीक है। आपको कुछ मैं नाम दिखाऊंगी, जैसे कि कुछ ऐसे छोटे एरियाज़ हैं जिसको कि स्टेट यानी कि राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसको केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। जैसे कि हमारा दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दादर नगर हवेली, दमन और दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आइलैंड यानी कि द्वीप समूह और लक्षद्वीप है। कुल 8 हैं ये। तो ये ऐसे छोटे क्षेत्र हैं जिसको कि राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए इसको कौन सा नाम दिया गया है, यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि यहाँ पर जो नियम कानून बनने हैं, जैसे कि राज्य में बनता है कोई सा भी स्टेट हम देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए झारखंड हो सकता है, केरला हो सकता है, तो यहाँ पे कौन बनाएगा, जो वहाँ का असेंबली होगा यानी कि विधान सभा होगा वो बनाएगी। लेकिन यहाँ पे कौन बनाएगा, केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक है। अब क्या है, ये जो केंद्र के बीच और राज्य सरकारों के बीच ये जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है, ये अधिकार जो अथॉरिटी बटा हुआ है, इसको बनाती जो है, ठीक है, तो ये हमारा बनाने का काम कौन करती है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, जो कि हम देखते हैं कहाँ पर है, दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये बनाने का काम करती है। और इसमें जो हमारा 2 पार्ट है पार्लियामेंट में, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, यानी कि एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस। तो कोई सा भी रूल रेगुलेशंस अगर बनने हैं तो उसमें क्या चाहिए, लोकसभा से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए यानी कि मत चाहिए, और लोकसभा से पास होके जब राज्यसभा में आएगा तो यहाँ पे 2/3 मत यानी कि मेजॉरिटी चाहिए। साथ ही में ये तो सेंटर से पास हुआ। अब जो यहाँ पे राज्य हैं यानी कि स्टेट्स हैं, इसमें जो हमारा 28 राज्य है यानी कि 28 स्टेट्स हैं, इनमें से कम आधे राज्य इस बात को मानेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा, कोई सा भी रूल और रेगुलेशन पूरा का पूरा जो इंडिया है उसके लिए अप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा टॉपिक आज यहीं तक था। ठीक है, ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर का झंडा है और ये हमारे इंडिया का। जब जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था तो उसका झंडा कुछ इस तरीके का रेड कलर का था, लेकिन अब तो स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो चुका है, तो अब जो है ये झंडा नहीं है, यानी कि अब ये इंडिया का ही पार्ट बन चुका है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर उन लोगों को ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है वो लोग इसका लाभ उठा सकें। और फ्रेंड्स एक और बात, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, यानी कि समझ में आया, किस तरीके से अच्छा लगा, किस तरीके से, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।